ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2024। बाबा के आज के मुरली के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। तो कई बच्चों में थोड़ा ईर्ष्या या देह अहंकार के कारण जो देहधारी ब्रह्मा दिखते हैं, जिनके तन के द्वारा शिव बाबा ये ज्ञान सुना रहा है, वो ब्रह्मा से ईर्ष्यावश कभी सोचते हैं कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हम ब्रह्मा की डायरेक्शंस को नहीं मानते, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन रखते हैं, वही हमारा भगवान है, वही हमारा पिता है। तो शिव बाबा को मानना लेकिन ब्रह्मा को ना मानना, ये माया की निशानी है। माया का मतलब ही होता है देह अभिमान। और जब भगवान किसी को हमारे सामने रोल में अपनी तरफ से ऑफर करे कि ये इस पर्टिकुलर रोल के लिए इस दुनिया में आए हैं, और अगर हम भगवान को जान लेने के बाद भी भगवान की बात को ना माने और उसमें उनसे उनके साथ कोई कंपटीशन प्रतिस्पर्धा रखे, तो ये माया की निशानी है, माना देह अभिमान की निशानी है। तो ये जो माया है वो हमें पता नहीं चलती। एक्चुअली में हम में से ज्यादातर ब्राह्मण्स माया जानते ही नहीं होता क्या है। तो बाहर वाले तो बिल्कुल भी नहीं जानते, और हम में से भी बहुत लोग ठीक से जान नहीं पाते माया क्या है। जब जब हम किसी रोल को देखते हैं और रोल के चल रहे अंदर उस सोल या उसकी उस शक्ति को नहीं देखते, रोल से अपने आप को या उसको जज करते हैं, तो ये बहुत बड़ी माया है। तो जब ब्रह्मा के तन को देखते हैं तो सोचते हैं ये भी तो हमारी तरह ही पुरुष या हमारी तरह इंसान ही तो है, इसको क्यों माने। हम अपने आप परमात्मा को मानेंगे जो निराकार है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को मानने का मतलब ये नहीं कि हमको कोई उनसे लेना है ज्ञान, लेकिन ब्रह्मा को फॉलो करना या भगवान ने जिसको निमित्त बनाया उसको रिजेक्ट करना, ये हमारे घमंड, हमारे अहंकार, हमारी ईर्ष्या की निशानी है। तो अगर हम जहाँ पर घमंड, ईर्ष्या, अहंकार, देह अभिमान से छूटने के लिए आए हैं, वहां पर अगर ये अहंकार और अभिमान रखेंगे, तो फिर हम उस आत्माभिमानी स्थिति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और शिव बाबा जो निराकार है, सदा आत्मा है, उसको उसके जैसा बनने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे क्या पुरुषार्थ करें, जो कि ब्रह्मा के द्वारा स्वयं भगवान ने करके दिखाया है। इसलिए बहुत खबरदार रहना है, कभी ये ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। आज का प्रश्न है, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है। रोल में किन बच्चों को सभी से प्यार मिलता है, सभी का प्यार अपने आप आकर्षित होता है। सब कौन बच्चे हैं जिनको सभी आ, जिससे सभी को कशिश होती है, ये कहना चाहिए ना। तो बाबा ने उत्तर दिया, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा। वह तो जैसे पंडित हो जाते। तो बाबा के बच्चे, चाहे वो भाषण की सेवाधारी हो, चाहे वो यहाँ वहाँ या जाकर ज्ञान सुनाए, चाहे वो अपने घर गृहस्थी में रहते हुए कर्म करे, चाहे सेंटर की स्थूल सेवाएं करे, तो जो हम ज्ञान दूसरों को सुना रहे हैं, पहले वो ज्ञान हम खुद धारण करें, हमारे अंदर उसका चरित्र में स्वरूप दिखे, तब हम दूसरों को जब सुनाते हैं तो दूसरे उससे कशिश उनको लगती है और वो खिंचते चले आते हैं, सबका प्यार मिलता है उन्हें। लेकिन जो बच्चे सिर्फ भाषण मात्र सुनाते हैं,
ज्ञान अपने को निमित्त समझ के लेकिन से धारण नहीं करते, उनसे लोग अपने आप दूर भागते हैं। कहते हैं इनके में तो दिखता ही नहीं, इनके चरित्र में तो दिखता नहीं, ये हमको सिखाने जा रहे। नए लोगों को हम थोड़ा मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी चाल चलन से अच्छे से वाकिफ है, उनको हम भाषण या ज्ञान सुनाकर आकर्षित नहीं कर सकते। क्योंकि असली में आज अब तो सबको सबको प्रैक्टिकली देखना है कि कैसे ये ज्ञान हमारा परिवर्तन कर रहा है। तो इसलिए जब हम खुद ज्ञान का स्वरूप नहीं होते तो कोई नहीं मानता ना। वो तो जैसे बस पंडित है, पंडित की तरह यहाँ से वहां कथावाचक की तरह जा रहे हैं, कथा की तरह सुना रहे हैं। लेकिन जो आत्माएं भले ही किसी को कथा नहीं सुना रही, कथा सुनाने के निमित्त मतलब ज्ञान देने के निमित्त नहीं बनी है, लेकिन अगर अपने आचरण में उनके ज्ञान की धारणा है और स्वरूप है, तो वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि वो ज्ञान ना सुनाए। लेकिन ऐसी आत्माओं से सबको कशिश होती है, सबका प्यार उनको अपने आप मिलता है, क्योंकि वो सबसे पहली बात वो आत्माभिमानी होते हैं। और आत्माभिमानी स्थिति में उनके कर्मों से पहले उनके स्थिति की सेवा हो जाती है। और स्थिति से सभी अपने आप आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सभी को आत्मा रूप में देखने का अभ्यास होता है। और जब हम सभी को रोल से अलग उनकी आत्मा में देखते हैं, तो उनको भी हमारे से अट्रैक्शन होता है, जैसे मैग्नेट मैग्नेट को खींचती है ऐसे। इसलिए हमको अपने आप को देखना है कि हम कितना धारण करके औरों को सुना रहे हैं। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, यह तो जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। तो बाबा ने यहाँ पे दो चीज बोली है, बच्चों से बाप पूछते हैं और आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। थोड़ा सा अंतर है। हम्म। बाबा ने कई अभी पिछले हफ्ते की कुछ मुरलियों में लगातार ये कहा, जब मैं धरती या जब मैं तुम्हारे पास रोल निभाने आऊं, तब मैं तुम्हारा बाप बनता हूँ और तुम मेरे बच्चे बनते हो। यानी जब हम रोल में होते हैं तब हमारा और बाबा का जो संबंध है वो बाप बच्चे का है, क्योंकि ये बाप बच्चा संबंध भी स्थूल संबंध है, जबकि आत्मा और परमात्मा दोनों सूक्ष्म चीजें हैं। उसमें कोई ऐसे फिजिकल संबंध शब्द भाषा की बात ही नहीं। तो जब निराकारी रूप में हम बैठे हैं तो आत्मा से परमात्मा पूछते हैं, और जब ब्राह्मण रूप में हम बैठे हैं तो बच्चों से बाप पूछते हैं। यह तो जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। बाबा को अपना रथ नहीं है, यह तो निश्चय है ना। परमात्मा के पास अपना खुद का कोई शरीर नहीं है, वो निराकार कभी जन्म नहीं लेता, तो ये तो निश्चय है ना। इस भ्रकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। माना ब्रह्मा तन में परमात्मा का अवतरण होता है। तो बाप ने खुद कहा है, मैं इनकी भ्रकुटी के बीच में रहता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठती है, तो बाप भी यहाँ ही आकर बैठते हैं। तो बाबा ने शुरू में हम बच्चों को, क्योंकि हम सब शरीर के भान में बाबा के पास आते हैं, तो एकाग्रता कैसे बनाएं, कहाँ पर आत्मा को इमेजिन करें, उसके लिए बाबा ने भ्रकुटी के बीच में आत्मा को रखा। और इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग बाबा भी ये मुरली में कह रहा है कि आत्मा भ्रकुटी के बीच में, जैसे शरीर में की आत्मा रहती है, वैसे ही परमात्मा भी वहीं आकर रहता है, बैठता है। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर यह ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अंडरलाइन। शिव बाबा को हम मनुष्यों से कम्युनिकेशन बनाने के लिए शरीर का रथ चाहिए, और वो शरीर जिसका भी लेता है वो ब्रह्मा का उसको नाम देता है। तो किसी का भी लेता तो उनको ब्रह्मा बोलता, तो जिसको देह भान है, जिसको देह का अभिमान है, जिसके अंदर माया है, वो तो सबको रिजेक्ट कर देता। वो तो यही कहता मेरे अंदर क्यों नहीं आया, है ना कोई शरीरधारी तो चाहिए ही था। तो जो भी ब्रह्मा बनते हैं, उन ब्रह्मा में उनकी आत्मा और शिव बाबा दोनों हैं। तो बिना बिना ब्रह्मा के हम शिव बाबा को भी नहीं जान पाते।
अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? याद करने का मतलब ये नहीं है कि हमको ब्रह्मा बाबा को अपनी बुद्धि से याद करना है, लेकिन याद करने का मतलब मानना। कोई कहे कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, तो फिर वो शिव बाबा से भी कैसे मिलेगा, शिव बाबा की भी ज्ञान की बातें कैसे सुनेगा, क्योंकि शिव बाबा तो ब्रह्मा के तन से ही बोलते हैं। ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। अभी तुम बच्चों को पता है, हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। यानी पहले हम भगवान को नहीं जानते थे, जिस भी रूप में याद करते थे, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, तो वो शिव बाबा की याद होती थी। लेकिन अभी तो बाबा खुद हमारे सामने आकर हमको एक शरीर से ज्ञान सुना रहा है। तो ये हम अपने पे निश्चय रखें, बाबा पे निश्चय रखें कि ये भगवान ही सुना रहा है। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे, शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। तो भक्ति में भगवान को क्या कह देते हैं? ये डायरेक्शन वाला ऊपर। और हम लोग भी इसीलिए जो ऐसे ऊपर दिखाते हैं उंगली, या देखते हैं ऊपर भगवान को याद करते समय डायरेक्शन से ऊपर, तो वो भक्ति की आदत पड़ी हुई है कि डायरेक्शन में वो हमसे ऊपर है। मतलब है वो हमसे ऊपर, यानी हमारी स्थिति से ऊपर है। उसकी स्थिति सदा परम है, सदा बहुत ऊंची है। लेकिन हमने उसको भाषा के अकॉर्डिंग ऊपर का मतलब ये फिजिकल डायरेक्शन में ऊपर कर दिया। तो इसलिए शिव बाबा ऊपर में है ऐसा, या भगवान ऊपर रहता है ऐसा सब मानते हैं, और उनकी प्रतिमा, उनकी पूजा यहाँ करते हैं, ऐसा भक्ति में कहते हैं। यह बातें बहुत समझने की है ना, इसकी गूढ़ रहस्य समझने हैं कि वो भगवान ऊपर का मतलब क्या होता है, यहाँ उसकी मूर्ति पूजने का मतलब क्या होता है। जानते हो बाप ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है, तो कहाँ से नॉलेज सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। क्योंकि ज्ञान शब्दों में जब बयां किया जाता है और कानों के द्वारा सुना जाता है, तो एक शरीर चाहिए। और जब कि हम आत्मा निराकार है, लेकिन हमको अभी अपनी निराकारी स्वरूप का भान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और उस निराकारी स्वरूप की स्थिति भी नहीं है। तो ऐसे में जब हम पूरी तरह रोल कॉन्शियस है, तो फिर नॉलेज सुनाने के लिए उस ज्ञान के सागर को भी रोल में आना पड़ता है। ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा कहते हैं, मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ, मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना? ब्रह्मा तो खुद कहते हैं, शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा ने कोई अपनी अथॉरिटी नहीं जमाई कि भगवान मेरे में आता है तो मुझे सब भगवान मानो। जैसे भक्ति में कहानी है ना, अलग अलग समय पर कुछ कुछ ऐसे राजा आए जिन्होंने अपनी पूरे राजधानी में कहा कि मुझे ही भगवान मानो। तो ब्रह्मा ने तो कभी ऐसे नहीं कहा कि मुझे भगवान मानो। वो तो खुद ही कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो। लेकिन हमारी ड्यूटी है कि शिव बाबा ने जिसका रथ मुकर्रर है और जिसमें आए, जिसको शिव बाबा ने इतना रिगार्ड दिया, हम भी उनका रिगार्ड करें। है ना? तो ये समझ की बात है कि हमें ब्रह्मा को मानकर ही शिव बाबा को याद करना है। यह कहाँ कहते मुझे याद करो? ब्रह्मा कब कहते मुझे याद करो? इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तो वो मुख उनका दिखता है, चेहरा और शरीर उनका दिखता है, तो लोग जिनकी दिव्य दृष्टि नहीं है, या जिनके अंदर अव्यक्त स्थिति नहीं है, जो आत्माभिमानी नहीं है, वो शरीर को देखते हैं ना। यहाँ पर भी जैसे क्लासेस होती है, अब ब्रह्मा बाबा नहीं है, लेकिन अनेक टीचर्स जो निमित्त बनते हैं। तो जो आत्माभिमानी होता है, जिसके अंदर लगन है, जो सच्चे दिल का है, जिसके अंदर ईर्ष्या, अहंकार जैसी वासनाएं नहीं है, विकार नहीं है, वो यही समझते हैं कि परमात्मा इनके द्वारा बोल रहा है, तो उनको बाबा ही दिखता है। वो उस निमित्त टीचर को नहीं देखते। लेकिन मेजोरिटी जो होते हैं उनको दीदी और भाई बाहर दिखते हैं। वो हमेशा ये समझते हैं दीदी बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है, ये भाई बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता है। वो उनके अंदर उस शक्ति को नहीं देख पाते। तो ये कहीं ना कहीं देह भान है। जब भी हम शरीरधारी को देखते हैं, तो ये देह भान में डूबी हुई आइडेंटिटी ही होती है। और
आत्माभिमानी स्थिति वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। तो बाबा कहते हैं, इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यह मंत्र मैं इनके मुख से देता हूँ। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता। ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते, कैसे मेरे पास बैठते। माना अगर इस कोई शरीर साकार तन ना होता तो निराकार परमात्मा से भी कैसे मिलते। तो ब्रह्मा तो कोई भी होता, वो दादा लेखराज बने, चाहे कोई वो दूसरा बनता, लेकिन होता तो उसका नाम शिव बाबा के अवतरण के बाद ब्रह्मा ही ना। तो अगर शरीर ना होता तो हम बाबा से बात कैसे कर सकते, कौन बात करता। देहधारी, क्योंकि जो देहधारी स्मृति में है, देहधारी भान में है, शरीर के भान में है, उसको तो साकार रथ ही चाहिए भगवान से बात करने के लिए, भगवान से अपना जो भी मिलना जुलना है करने के लिए। बहुत बहुत कम आत्माएं पुरुषार्थ में ऐसी होंगी जिनका डायरेक्ट बाबा के साथ बातचीत रूरिहान होता है। उनको तो कोई रथ चाहिए, कोई निमित्त चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अगर ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा से कैसे मिलते। बाबा कहते कैसे मेरे पास बैठते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। माना ब्रह्मा को मानने से मना कर देते हैं, ब्रह्मा के साथ कंपटीशन या ईर्ष्या रखने लगते हैं। अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी भी ऐसे हो जाते हैं। कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते तो उनकी क्या गति होगी ना। जब ब्रह्मा को नहीं मानेंगे तो फिर शिव बाबा की मुरली भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको लगता है ये मुरली ब्रह्मा ने सुनाई है। तो फिर ऐसों की क्या गति होगी। माया कितनी बड़ी जबरदस्त है, जो एकदम मुंह ही फिरा देती है। अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा ने सामने किया है। माना बाबा ने वो दिव्य बुद्धि से हमारा ताला खोला है और अपने सम्मुख उस ज्ञान को स्मृति में दिलाया है कि हम कौन हैं। तो शिव बाबा के अंदर जो नॉलेज है वो नॉलेज अभी हमको मिल रही है। तुम सम्मुख बैठे हो। फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उनकी क्या गति होगी। दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर। फिर गॉड फादर सुनता है क्या। हम्म। कहते हैं ओ लिबरेटर आओ। क्या वहां से ही लिबरेट करेंगे। माना किसी को छुड़ाना है, जैसे जेल में कोई बंद हो जाता है तो उसको बेल चाहिए या उसको जेल से बाहर निकालना है। तो एक ना एक कोई बाहर निमित्त होता है छुड़ाने के लिए, बेल के लिए। कोर्ट से कोई कोर्ट कचहरी करके लेकर आता है कागजात, फिर उसको छुड़ाता है। तो आना तो एक बार उसको थाने पड़ता ही है ना। ऐसे ही जो परमात्मा यहाँ इस दुनिया में हमारे बीच में साकारी मनुष्यों की दुनिया में नहीं है, उसको हमें यहाँ से साकारी दुखों से लिबरेट करने के लिए साकारी शरीर में तो आना पड़ेगा। तो वहां जहां पर वो अपनी स्थिति में, परम स्थिति में बैठा है, वहां से तो नहीं छुड़ा सकता। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे। माना जिस तन का वो आधार लेते हैं, अगर उनका रिगार्ड ना करें, अगर उनके प्रति सम्मान रिस्पेक्ट ना हो, तो फिर ऐसे अहंकारियों का क्या करें। क्योंकि ये तो बहुत बड़े अहंकार की बात है ना, क्योंकि भगवान हमें अहंकार से छुड़ाने आया है और हम ईर्ष्या और अहंकार और कंपटीशन रखते हैं रथों से ना। बाबा ने जब जब जिसको निमित्त बनाया अपनी सेवाओं के लिए, कई बच्चों को उनसे ईर्ष्या और कंपटीशन हो जाता है। तो अगर ऐसे रखेंगे तो हम क्या अहंकार से, क्या ईर्ष्या से छूटेंगे। क्योंकि आखिरकार हर एक को छूटना तो ईर्ष्या अहंकार से ही है। तब पूरी तरह आत्माभिमानी बन सकते हैं। ईर्ष्या अहंकार को रखकर कोई भी उस आत्मा का अनुभव कर ही नहीं सकता। इसलिए ये सब चेक करना है अपने अंदर की माया को। तो बाबा ने कहा जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे। माया में इतना बल है जो नंबर वन वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। आत्मा की जो अपनी सतो प्रधान स्थिति है उसमें कितना बल है, कितनी शक्ति है। लेकिन जब देवभान आता है, देह के मनुष्यों का मन जब बोलता है, हावी हो जाता है, तो वो एकदम एक वर्थ नॉट अ पेनी चरित्र कर देता है। ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटर्स पर है। तब तो बाप कहते हैं खबरदार रहना।
है ना। सेंटर्स तक में जो अपने को कहते हैं कि हम समर्पित हैं, हम बाबा के यज्ञ की पालना ले रहे हैं, वो भी ब्रह्मा को, कई ऐसे होंगे जो नहीं मानते। ब्रह्मा को नहीं मानना मतलब उनको फॉलो ना करना, ना उनको रिगार्ड ना देना। तब तो बाप कहते हैं खबरदार रहना। भले बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी रहते हैं, परंतु जैसे पंडित मिसल न, कईयों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुरली सुना दी, पढ़ दी, रटी रटाई ज्ञान सुना दिया, कोर्स करा दिया, उनको वो धारणा है या नहीं, निश्चय है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक नौकरी होती है ना, तो जैसे नौकरी में कई लोग दिल से नौकरी करते हैं, अपना पूरा आत्मा लगाकर, और कोई होता है कि हाँ सैलरी मिलनी है यहाँ से, तो टाइम पास करने के लिए वहां पर रहते हैं। ऐसे ही बाबा के घर में भी कई बच्चों के लिए ये शरीर निर्वाह का काम है ना, नौकरी जैसा कि यहाँ है तो अपने शरीर की पालना हो रही है, और क्या चाहिए, तो ठीक है ये सब मुरली सुनाना पड़ता है, ज्ञान सुनाना पड़ता है, तो इतना, इतने में क्या जा रहा है, कर देंगे। बाकी अंदर से जो सच्चे दिल की भावनाएं हैं परमात्मा के प्रति, यज्ञ के प्रति या ब्रह्मा बाबा के प्रति, वो नहीं है, ज्ञान की धारणा नहीं है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं, इस समय तुम बाप के याद से विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो ना। तो बाबा ने जो पंडित की कहानी सुनाई है वो तो शायद सबको पता ही होगी, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। पंडित औरों को कहता था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना कि निर्विकारी बनो। तो पंडित की कहानी है ना ऐसे कि पंडित एक नदी पार करके रहता, उसका मंदिर था, वहां पर कुछ बहनें माताएं आती थी और वो कहानी कथा सुनाता रहता था उनको। उसमें सुनाता था कि राम नाम जपो तो बेड़ा पार हो जाएगा, या अब नदी पार हो जाएगी, ऐसे करके। तो वो कई दिनों से देख रहा था, ये माताएं बड़ी आती हैं और यहाँ पर बड़े सुनती हैं अच्छे से। फिर एक दिन माताओं ने उनको इनवाइट किया अपने घर में कि आप भी आइए हमारे वहां पर। तो वो जब नदी किनारे गए तो उन्होंने पूछा कि नाव कहाँ है। तो माताएं बोली नाव कहाँ। तो बोले आप लोग कैसे आते हो। तो माताएं बोली हम तो नदी को राम नाम करके, राम राम करके पार करके चले आते हैं। तो एकदम अचंभित हो गया। तो उसको रियलाइजेशन हुआ कि मैं इनको सुनाता था कि राम नाम पार करो, तो ये इन्होंने उसको धारण कर लिया और इनकी सच में नदी पार हो गई, और मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल चट खाते में हूँ। तो इसी तरह अनेक ऐसे बाबा के निमित्त बच्चे हैं जो दूसरों को ज्ञान सुनाते तो हैं, दूसरों को बताते हैं भाषण में, ये छोड़ो वो छोड़ो, अहंकार छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, लेकिन कई ब्राह्मणों में ही फूट फूट के ईर्ष्या और अहंकार भरा पड़ा है ना। ईर्ष्या तो बहुत देखने में आती है। तो ऐसे ही इसीलिए जब तक हम खुद धारण ना करें, दूसरों को क्या निर्विकारी बनाएंगे, उनका क्या असर होगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी कहाँ कहाँ सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं ना। जो स्टूडेंट्स बनते हैं, जो गृहस्थी से आते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, और जो खास इस सेवा के लिए समर्पित होते हैं सुनाने वाले, वो रह जाते हैं। बाबा कहते हैं जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर सबको प्यारे लगते हैं। तो सेवा करने का मतलब सिर्फ ज्ञान देने से या टोली और ब्रह्मा भोजन कराने से नहीं होता। सेवा करने का मतलब होता है जो सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, ऐसी आत्माओं को जरूर सबका प्यार मिलता है। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा ना। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग यज्ञ के अंदर भी जाते हैं, माना संस्था के अंदर की ज्यादा से ज्यादा मिलते जुलते हैं, तो फिर हर एक की बात, हर एक की धारणा, हर एक का चाल चलन और गहराई से दिखता है। तो फिर दिखने लगता है कि जो बोल रहा है वो वैसा है नहीं। तो फिर उनसे हमारा हम सम्मान उठ जाता है, मतलब एक तरह से स्नेह खत्म हो जाता है, क्योंकि धोखा देना हुआ। हम दूसरों को कुछ सिखा रहे हैं और खुद उसका ABCD भी नहीं हम फॉलो करते। तो ऐसे जैसे पंडित झूठा निकल गया तो उससे प्यार नहीं रहता, ऐसे ही जब हम किसी की चाल चलन गलत देखते हैं तो उनसे प्यार नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बड़ा निमित्त है या कोई
टीचर निमित्त है, लेकिन जो स्टूडेंट भी अगर आत्माभिमानी होगा, जो पुरुषार्थ करने के लिए हमेशा आतुर रहेगा प्रैक्टिकल में, उससे फिर सबको प्यार हो जाएगा। इसीलिए ये हम नहीं कह सकते कि जो देखने में अभी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं वो सच में आत्माभिमानी है। तो बाबा वो तो निमित्त मात्र ड्रामा उनसे करा रहा है, लेकिन सबका प्यार जिसको मिलेगा वही एक्चुअली में सत्य मायने में पुरुषार्थ कर रहा है। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर जाती है। हम्म, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक झूठी अहंकार इस दुनिया में माया ने हमको दिया है कलयुग में, कि नाम मान शान, और हम अपने को ऊपर की स्थिति से आंकते हैं, जबकि सारा पुरुषार्थ सूक्ष्म है, अंदर का है। अपनी स्थिति से ही हम, जो हमारी आत्मिक स्थिति है उससे जो हमको अचीव होता है वो सच्ची प्राप्ति है। बाकी ऊपर से मिलने वाली हर चीज विनाशी है, परिवर्तनशील है। आज मिल रही है, कल खत्म हो जाएगी। बाबा समझाते हैं अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो। तो दोनों चीजें, कल या परसों बाबा ने कहा था जब तक आप पूरी पवित्र नहीं बने हो तब तक लड़ाई तैयार शुरू नहीं हो सकती। आज बाबा कह रहा है कि जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो तब तक कर्मातीत नहीं होगे। तो वाइसे वर्षा है बाबा की बातें। हाँ, तो यहाँ पर हम सब आत्माओं के अंदर जो महाभारत चल रही है, उस महाभारत में जब तक हमारे श्री कृष्ण का पाठ नहीं बचता, माना हम कंप्लीट ज्ञान नॉलेजफुल होकर अपने अर्जुन जैसे मन को पूरी तरह से 18 अध्याय की लड़ाई ना सिखा दे, आत्माभिमानी ना बना दे, तब तक बाहर की लड़ाई भी नहीं लग सकती। तो एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। तो ये समय के अनुसार जैसे जैसे कलयुग का एंड, संगम युग का एंड आने वाला होगा या आता जाएगा, तो दो हमारी अवस्था भी बनती जाएगी। कलयुगी पार्ट हिसाब किताब ओवर हो जाएंगे, और जो खेल रचा है, ये खेल देखने में जैसा आ रहा है, उसमें आखिरी जो उथल पुथल या जो भी होना है वो भी होता जाएगा। तो अंदर के युद्ध, अंदर की आपदाओं से बाहर की आपदा में कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन वो जिसकी अंदर आत्माभिमानी स्थिति बन गई है उसको बाहर की किसी चीज से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो प्रकृति जीत अवस्था में स्थित हो चुका होगा। तो बाबा कहते पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाती है, ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी फिर सीन एकदम बदल जाएगा, मूवी एंड हो जाएगी। और एंड में हमेशा उथल पुथल सबसे ज्यादा होती है। तो बाहर से मूवी में देखने में आएगा इस पूरे संसार में कि उथल पुथल बहुत हुई, लेकिन जो आत्माभिमानी है उसके लिए तो एक सेकंड की बात है। जैसे हम लोग अभी भी देखते हैं ना कि कितना दुनिया में कितना परिवर्तन आ चुका है, भारत में, हमारे शहरों में, यहाँ तक कि हम लोगों के अपने ही लाइफ में पहले कितनी स्ट्रगल की लाइफ, फिर इतनी इजी लाइफ। तो जैसे पता नहीं चला कब कैसे सब कुछ बदलता जा रहा है, ऐसे आगे भी पता नहीं चलेगा और सब ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन पता किनको नहीं चलेगा, जिनकी स्टेज बहुत ऊंची होगी। जो अभी देह में डूबे हैं, रोल में डूबे हैं, उनको काफी फर्क पड़ेगा उससे। तो बाबा कहते हैं पहले रुद्रमाला बनती है, यानी पहले तो सब इतने सारे बच्चे, 9 लाख, 11 लाख, 15 लाख, जितने भी बाबा के बच्चे, वो सब शिव बाबा के बच्चे एज अ ब्राह्मण बनते हैं रुद्रमाला। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है, यानी कलयुग से अब इसमें सतयुग आना है, दुख की दुनिया खत्म होनी है। तो वह समझते हैं दुनिया के अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम हो माइनॉरिटी और वह है मेजॉरिटी। तो तुम्हारा कौन मानेगा? अब तो बाबा के बच्चे भी अच्छे खासे हो गए हैं ना, बाबा के समय तो बहुत कम बच्चे थे। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींचकर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी उतना बल बढ़ता जाएगा, है ना। तो बाबा जानता था, क्यों, बाबा को तो पता ही है, वो पूरी नॉलेज है उसको पूरे ड्रामा के खेल की। अनादिकाल में बैठा हुआ है वो, और हम आदि से अंत तक ड्रामा का पूरा ज्ञान रखता है। तो इसलिए उसको तो पता है कि जैसे जैसे
संगम युग का समय बीतेगा, ज्यादा से ज्यादा आत्माएं योगी बनेंगी, तो उनकी योग से कह लो या ड्रामा अनुसार कह लो, अनेक आत्माएं फिर खींच कर आएंगी, मेडिटेशन सीखेंगी। ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारी की बात नहीं है, लेकिन इस समय पूरे विश्व में जो जहाँ जैसा भी जिस रूप में भी मेडिटेशन सिखाता है, हर जगह भीड़ लगी पड़ी है। अब आध्यात्मिक जैसे क्रांति से आई हुई है, हर किसी को मेडिटेशन सीखना है। तो कई बच्चे बाबा के घर में योग सीखने आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी वृद्धि होती जा रही है। और साथ साथ जो ज्ञान है उसकी गहराई, उसकी सूक्ष्मता समझ आने के कारण हमारे से भी देह भान की कट निकलती जा रही है, तो बल बढ़ता जा रहा है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे? हाँ, उनको तो पूरा ड्रामा पता है कब क्या होना है, तो क्या उनको हमारी अवस्था नहीं पता होगी? सब कुछ मालूम रहता है। एक तरफ से कह रहा है ऐसा नहीं कि जानी जाननहार, माना एक एक जन के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जानते, बट ऑन अ ग्रॉस लेवल सब बच्चों की इस समय क्या अवस्था होगी वो बाबा को पता रहता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हो ना सके ना मेजोरिटी की, क्योंकि कर्मातीत अवस्था ब्रह्मा बाबा की हुई, क्योंकि उन्हें अपनी स्वरूप से अपनी सूक्ष्म शरीर से सेवा करनी थी। बाकी हमारी अभी टाइम है हमारे उसमें, जब तक अंत के समय ना पहुंचे। तो बाबा कहते कड़ी कड़ी भूले होना भी संभव है ना, कड़ी कड़ी भूले होना भी संभव है, महारथियों से भी होती है। क्यों? क्योंकि ये भूले ड्रामा के अकॉर्डिंग फिक्स्ड हैं, तो बाबा को तो पता है। तो भले ही कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, लेकिन भूल तो ड्रामा उससे भी करा सकता है। तो बाबा कहते बातचीत, चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती है। अभी तो दैवी चलन बनानी है ना। अभी जब हमारा पुराना हिसाब किताब, पुराना संस्कार निकल जाए, खत्म हो, मतलब मर्ज हो जाए, तब तो हमारे दैवी चलन दिखनी शुरू हो। अभी वो हावी हो जाती है, तो बाबा कहते हैं वो अभी बनानी है। देवता सर्वगुण संपन्न है ना, अभी तुमको ऐसा बनना है। परंतु माया किसी को भी नहीं छोड़ती। ये जो पुराना हिसाब किताब देह भान है, ये छूटता नहीं है ना, ये बीच बीच में लौट लौट के आता है, छुई मुई बना देती है। पांच सीढ़ी है ना, छुई मुई का मतलब फीलिंग में ला देती है। सबसे बड़ी माया तो फीलिंग है। कुछ भी हमारे कैरेक्टर चरित्र या रोल में हुआ, उसकी जो हम तुरंत फीलिंग में चले जाते हैं, उसकी पश्चाताप ग्लानि और उसमें डूब जाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पुरुषार्थ में, हमें हमें आगे बढ़ाने में, आत्माभिमानी बनने में। तो इसलिए वो माया से बचकर रहना है। पांच सीढ़ी है ना, मेन मेन मुख्य जो पांच विकार हैं, उनका ध्यान रखना है। देह अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं, गिरा और मरा। देह अभिमान का मतलब रोल से पहचान बनाना, यानी जो भी कर्म, एक्शन, बोल, संकल्प किरदार के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको मैं समझ लेना, उसको अपना समझ लेना, ये है देह अभिमान। और ये जैसे ही कुछ किरदार में ऊपर नीचे बहुत अ, ऐसा कोई गलत काम भी या कड़ी कड़ी भूल भी हुई, तो जैसे ही ये माना कि ये मैं हूँ, मैंने किया, तो क्या हुआ, गिरा और मरा। तो आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं, 20 मंजिल से गिरकर एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी ना हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगे ना। जो लोग मरते नहीं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो और ही बदतर जीवन हो जाता है उनका, फिर शरीर भी काम नहीं करता और जीना भी पड़ता है। पापा कहते फिर कोई अपने को आग लगा देते हैं, किसी ने बचा लिया तो कितना दुख भोगते हैं, फिर उनके शरीर में कितनी पीड़ा होती है। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीवघात करते हैं। समझते हैं जीव घात करने से दुख से छूट जाएंगे, जोश आता है तो बस। कई तो हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते हैं, डॉक्टर समझते हैं कि यह दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दे देते तो यह खत्म हो जाए। बेचारे, किसी का शरीर सड़ रहा है, किसी की हड्डियां हड्डियां टूटी पड़ी है, कोमा में जैसी हालत में है, न देह छोड़ा जा रहा है ना वो उसका सुख है। तो डॉक्टर भी बेचारे उन पे दया करके सोचते हैं कि इनको गोली दे देते, सुसाइड कर लेते, मर जाते तो पूरी तरह खत्म हो जाते।
परंतु वह समझते हैं ऐसे गोली देना महापाप है ना, कानून भी अलाउ नहीं करता है। आत्मा खुद कहती है मैं इस पीड़ा भोगने से अच्छा है, इस पीड़ा भोगने से अच्छा है शरीर छोड़ दे। अभी शरीर कौन छुड़ावे, यह है अपार दुखों की दुनिया। तो ये सारा ड्रामा में कलयुग में ऐसे कहानी में रचा हुआ है कि अपार दुख दिखा रहे हैं, सुसाइड करते हुए दिखा रहे हैं, हॉस्पिटलों में अशांत और बहुत तड़पता हुआ पीड़ा भोगते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन हम आत्माओं को इसको एकदम साक्षी दृष्टा होकर देखना है, डूब नहीं जाना है। बाबा ने इतनी सारी कहानी सुनाई, डूब तो नहीं गए सब इसमें। हाँ, ये कहानी है, ये नाटक है, बना बनाया फिक्स्ड। हर एक एक्टिंग कर रहा है इन सब चीजों का, ये याद रखना है। तो अगर नहीं रखेंगे तो डूब जाएंगे इस पूरे दुख की दुनिया में। और इसीलिए आत्माभिमानी बनना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं ना कि क्या पता सतयुग में जो बनना होगा बनेंगे, हमको क्या करना है उससे, है ना, अभी देख ले। तो लेकिन अभी ये जो इतना हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कहीं सुसाइड, कहीं सफरिंग, कहीं दुख अशांति, तो अभी भी तो सुख ही रहना है ना। तो अगर अभी हमने ये शरीर समझा, खुद को शरीर के भान में रहे और पुरुषार्थ करके आत्माभिमानी नहीं बने, तो अभी भी तो कितना कितना दुख भोगेंगे। इसलिए ये जो बचा हुआ समय है, उसमें जो भी टाइम है, उसमें जो समय बहुत बहुत गिरावट वाला आने वाला है संसार के लिए, उसमें हम आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ जरूर करें ना। कोई कोई कहता है अगर ड्रामा फिक्स्ड ही है, सब कुछ पहले से बना बनाया, तो क्या पुरुषार्थ करना, फिर जो होना होगा हो जाएगा, जो बनना होगा बन जाएंगे। तो बात भविष्य की नहीं है, बात हमारे अभी की है। अभी जो रोल में इतना हमको दुख मिल रहा है, अशांति मिल रही है, हम इतना डूबे हुए हैं, उससे छूटने के लिए हमको अभी आत्माभिमानी बनना है। हम भविष्य के लिए कोई हमको, चलो सत्युग की कोई हमको लालसा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, लेकिन अभी तो कम से कम सुख ही रहने के लिए हम आत्माभिमानी बने। नहीं तो एक एक चीज का बहुत सफरिंग होगी, बहुत पश्चाताप होगा। और अगर ड्रामा से बाहर नहीं निकले, अपने को न्यारा नहीं बनाया, तो ये एक एक पल बिताना बहुत लंबा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है। हम्म। तुम बच्चे समझते हो हम अभी रिटर्न होते हैं दुख धाम से सुख धाम जाते हैं, तो उनको याद करना है, क्योंकि ये दुनिया अभी महा दुख की तरफ बढ़ रही है। ऐसा नहीं आएगी नहीं, जिनकी लाइफ में दुख नहीं भी आए हैं तो आने वाले समय में आने वाले हैं, क्योंकि ये ड्रामा ऐसा ही नूंद है। सबको उस दुख की दुनिया से निकल कर ही जाना है। इसलिए हमको अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते रहना है, ताकि दुख की लेप छेप हमें ना पड़े। जैसे वो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, खेल की वो एक सुरंग बना देते हैं, उसमें चार दोनों तरफ डराने वाले भूत प्रेत खड़े रहते हैं, साउंड एकदम अंधेरा कर देते हैं, और जोर जोर से चिल्लाने वाला ऐसे भयंकर चारों तरफ साउंड आ रहा होता है। कहीं कंकाल लटक रहा है, कहीं कुछ। तो वहां से अंदर एक पार से दूसरे पार जाते समय, कई हम लोग जब जाते हैं तो अंदर, जब तक हम भक्ति करते थे तो कोई राम राम राम, कोई जय हनुमान, ऐसे करते हुए पार करता था डर डर के, तो भगवान को अपने साथ समझता था और फिर निकलता था। तो ऐसे ही ये जो आने वाला दुख का पूरा संसार देखने में इतना अति की जाएगा, उसको पार करने के लिए अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहना है, तो शक्ति महसूस होती रहेगी। नहीं तो बहुत डर के मारे और जो उसकी अशांति और दुख है उसके मारे सजाए खाएंगे। तो बाप भी संगम युग पर आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना होता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। तो सतयुग को तो अपने टाइम पे आ ही जाना है, कलयुग को भी अपना टाइम पार करना है, लेकिन दोनों के बीच में जो हमारा परिवर्तन है वो बाबा को कराना पड़ता है। इसलिए वो भी ड्रामा में एंटर करता है और हमें ज्ञान से ये बताता है कि तुमको ये दुख की दुनिया कैसे पार करनी है, और अपने सुख की दुनिया, अपने सतो प्रधान संस्कार को देखते देखते तुम तमो प्रधान संस्कार को देखना बंद कर दो, भूलते जाओ, तो मतलब छूट जाएंगे। पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं। देखो ये चीज एकदम सर्टेन है कि तमो प्रधान संस्कार हमारे पार्ट में, रोल में जितना समय डायरेक्टर ने डाला है,
उतना समय तक रहेंगे, नहीं जाएंगे। और वो आते रहेंगे जब जिसको आना है। और ये भी सर्टेन है कि जब हमारा सतयुगी पावन पार्ट बजना है जब से, वो भी उस समय से एकदम शुरू हो जाएगा। वो भी बदले, वो भी कोई टाइम चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब तक ये हमारा कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों का या दुख सुख का पार्ट चल रहा है, तब तक मैं उससे अपनी अगर पहचान बनाती रही और उसको अपना समझती रही और उसमें डूबी रही, तो मेरे लिए, मेरे मतलब आत्मा और उसके मन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम अभी तक खुद को यही समझते आए कि ये मैं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए लायबिल हूँ, मुझे जिम्मेदारी लेनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा है सब कुछ। तो इसके कारण हमको ये जो पतित दुनिया है, ये कलयुगी दुनिया, उसके स्वभाव संस्कार अपने लगते हैं। और यही हमारे दुख का कारण है। तो बाबा सिर्फ हमको यही बताने आया है कि जो समय जा रहा है उसको देखना बंद कर दो, जो समय आने वाला है उसको देखो। तो यहाँ से जाते जाते हम पीठ दे देंगे कलयुगी और तमो प्रधान संस्कार को, और आगे वाले को देखेंगे तो हमारा पीछे वाले से ध्यान हट जाएगा। मुख्य बात है ध्यान हटाना यहाँ के तमो प्रधान कलयुगी स्वभाव संस्कार और परिस्थितियों से। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं ना, बहुत थोड़े से लोग हैं जो उस आत्माभिमानी स्थिति को पा पाते हैं। इसलिए वहां थोड़े से ही लोग जाते हैं। यहाँ तो बहुत हैं, पतित बने हैं, इसीलिए बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। यह थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमें इस छी छी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, सब मरेंगे, तब तो पीस होगी ना। तो ये मरना और ये जीना ये किसके लिए है? ये शरीर वालों के लिए है ना। आत्मा तो जानती है ना मैं मरती हूँ ना मैं जीती ना मैं पैदा होती हूँ। वो तो उसके लिए खेल है। एक एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को, जैसे एक एक्टर है, कभी उसको बड़ा सा व्यापारी बना दो, कभी उसको चाहे एक छोटा सा भिखारी बना दो, चाहे उसको सब्जी वाला बना दो, चाहे मजदूर बना दो। उसको तो सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज करना है, डायलॉग रटने हैं और डिस्प्ले करना है। ऐसे ही जब हम आत्मा साक्षी होकर देखते हैं तो हमारे लिए ये सब मरना वरना कोई ऐसी रियल बात नहीं लगती है। हमको लगता है कि ये तो दुनिया जो खेल चल रही है उसमें जब जो पार्ट बचेगा सो बचेगा ना। तो बाबा आएंगे, सब मरेंगे, ये सब बातें शरीरधारी पुरुषार्थियों के लिए। हम अगर डर रहे हैं ये बातें सुनकर, तो बाबा कहते हैं सब मरेंगे तब तो पीस होगी ना। माना जितनी भी अशांति करने वाले संस्कार स्वभाव शरीर हैं, वो जब जाएंगे तब तो शांति होगी। जैसे किसी घर में एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनके होने से सदा अशांति बनी रहती है, सदा शोर होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है। अगर वो लोग चले जाते हैं तो घर में जैसे शांति हो जाती है। ऐसे ही कलयुग के मैक्सिमम लोग अशांति फैलाने वाले ना, लड़ाई झगड़ा मैक्सिमम तो नहीं बट हाँ अच्छे खासे लोग हैं। तो जब वो लोग चले जाएंगे तो फिर शांति हो जाएगी। उनमें सिर्फ दूसरे क्या हैं, हम खुद भी हैं ना। हम खुद भी अशांति बन फैलाने में अच्छे खासे निमित्त रहे हैं, अभी भी कभी कभी फैला ही लेते हैं हम, मतलब ये रोल, नॉट हम। आत्मा तो सदा शांत है। तो इसलिए बाबा कहते हैं शांति शांति करते रहते हैं। शांति तो शांति धाम में होगी ना। प्रॉपर जो आत्मा की शांति है वो तो शांति धाम माना अपनी परम स्थिति में ही मिलेगी। परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक कि इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो सुख शांति थी, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं। जब वह जब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो। यानी शरीर को देखेंगे तो कुछ ना कुछ अशांति बनी रहेगी। जब आत्मा में स्थित हो तब तो सब लोग उस आत्मा की शांति को अनुभव करें। शांति हो तो सुख भी हो। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। तो जैसे हमारे अंदर अभी पहले पुराना जब स्वभाव संस्कार सारा जाएगा तो वो निकलेगा, निकलेगा तो हाहाकार होगा। और जब हम उससे अपना ध्यान हटाकर अपने सतो प्रधान संस्कार अपनी सत्यता में लगाए रखेंगे कंटिन्यू, तो वो चले जाने वाला कचरा जब पूरा निकल जाएगा, हाहाकार हो जाएगा, तो फिर अंदर सतोगुणी संस्कारों की जय जयकार हो जाएगी। माना अपने अंदर ही हमें पता चल जाएगा कि हम विनर हो गए, हम जीत गए। हमारे अंदर अब सतो प्रधान संस्कार इमर्ज हो चुके हैं। वो समय आने पर अपने आप ऐसा हो जाएगा
लेकिन जब तक अंदर संस्कारों का हाहाकार होगा, उस समय सरवाइव करना, उस समय अपनी स्थिति को ऊंची बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम संस्कारों के हाहाकार में डूब गए या अपने पार्ट के हाहाकार में डूब गए, क्योंकि अपने में डूबेंगे तो दूसरों के में भी डूबेंगे, तो वो उस समय अगर सरवाइव नहीं हुए तो जय जयकार तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है। तो ड्रामा है, कहानी है, कहानी में अब इतने सारे एक्टर्स हैं तो उनको अब स्टेज खाली करना है। तो कारण बनेंगे, निमित्त बनेंगी परिस्थितियां कि इतने सारे लोग जाएंगे, स्टेज खाली करेंगे ना, तो कैसे मरते हैं, बॉम्ब से भी आग लगती है, ये सब एक स्टेज में दिखेगा। संसार एक खेल है, उसमें अलग अलग तरीके से लोगों के जाने का सीन चलेगा। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे कि बरोबर विनाश तो होगा ही। लोगों को निश्चय होगा कि ड्रामा अब खत्म होने वाला है, एंड होने वाला है, तभी इतने सारे लोगों का जाना शुरू हो चुका है। चलो अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। विनाश तो होना ही है। एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं, बाकी सभी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। तो ये सृष्टि का चक्र जो बना बनाया नूंद ड्रामा है, अब उसको एंड तो होना ही है। कितने भी वर्षों का हो कोई भी मूवी, कितने भी टाइम की हो, खत्म तो होती ही है। फिर दोबारा से चला सकते हैं, दोबारा से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसकी एंडिंग की प्रक्रिया उसमें नूंद होती है। तो जब अनेक धर्म, शरीर के धर्म समाप्त होंगे, तो जो आत्मा का धर्म शुरू होना है, उसके लिए बाबा राजयोग सिखलाते हैं। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। गीता में तो सिर्फ इतना दिखा दिया कि कौरव पांडव और उनके बीच का युद्ध, उसमें एक भगवान की 18 अध्याय का ज्ञान, बाकी और ये सब नहीं दिखाया है। फिर गीता पढ़ने की रिजल्ट क्या? दिखाते हैं प्रलय हो गई। भल जलमयी होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं होती। माना ड्रामा में ये भी नूंद है कि ये पूरा ओशन, समुंदर का पानी इतना बढ़ जाएगा और चारों तरफ जलमयी होगा, लेकिन पूरी तरह नहीं करते ना ड्रामा। कुछ दोबारा शुरू करना है तो वो शुरुआत की जो स्टार्टिंग की जितनी जमीन है उतनी बची रहती है, और ड्रामा वहां से फिर से शुरू होता है। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। तो तीर्थ स्थान जैसे किसके लिए बनता है? भक्तों के लिए बनता है ना। तो अभी तक जो भक्त है उनको ज्ञान नहीं, इसलिए वो लोग जो शिवलिंग है या जो पत्थर की मूर्ति है उसके तीर्थ करते आए। लेकिन आबू जो चैतन्य तीर्थ है, चैतन्य जहाँ पर स्वयं देवताओं ने पाठ आकर पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, वो सबसे पवित्र तीर्थ चैतन्य का तीर्थ है। इसलिए अब भक्ति मार्ग वालों को जब जैसे जैसे पता चलता जाएगा, तो वो इस तीर्थ स्थान में आएंगे दर्शन करने, है ना, उनको इधर की वैल्यू समझ में आएगी। बाबा कहते हैं जब आप आकर सर की सदगति करते, तब से आबू पर्वत भी तीर्थ स्थान बनता है। दिलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया है वह यह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना।
द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में तो है सभी तमो प्रधान। तो ये जितनी भी चीजें पहले बनी हैं, ज्यादातर मंदिर वगैरह वो द्वापर में बने हैं विद मीनिंग। जिन्होंने भी बनवाया उनको ड्रामा अनुसार टच हुआ, तो उन्होंने जो चीजें बनवाई उसमें ज्ञान भरा पड़ा है। उन्हें भले ही वो ज्ञान नहीं पता था, बट उस ज्ञान को भगवान अब हमें समझाने के लिए एज अ सैंपल यूज कर रहा है ना। बनवाया भगवान ने उनको प्रेरणा देकर। तो बाबा कहते हैं कलयुग में तो है सभी तमो प्रधान। इस समय तो भगवान उनसे बनवा भी नहीं सकता ऐसी चीजें, क्योंकि अभी बुद्धि भगवान की चीज को भी कैच नहीं कर पाती। तो बाबा कहते हैं सभी मंदिरों से यह ऊंच है जहां तुम बैठे हो। जहां तुम बैठे हो, कहाँ बैठे हो और तुम कौन हो? जो मैं आत्मा हूँ, जहां मैं अपनी स्थिति के आसन पर बैठी हूँ, वो स्थिति का आसन सारे मंदिरों से सबसे ऊंचा है ना। कोई भी मंदिर में जाकर क्या ही हम भगवान को पाएंगे? हम जहाँ अपनी आत्मा के साथ अपनी स्थिति में बाबा के साथ बैठे, वो सबसे ऊंची ऊंचा स्थान है। तुम जानते हो हम है चैतन्य, वह हमारा ही जड़ यादगार है। बाकी कुछ समय यह मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा ना। अभी भी बड़े बड़े मंदिर बने हैं, तो सबके जाने का समय आएगा, क्योंकि सतयुग में ये सब कुछ नहीं रहने वाले मंदिर वगैरह। सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होता रहेगा। महाभारी महाभारत लड़ाई गाई हुई है ना, जिसमें सब खलास हो जाते हैं। यह भी तुम समझते हो, बाप संगम पर ही आते हैं। बाप को रथ तो चाहिए ना। तो ये सारा ड्रामा की कहानी जो है, उसमें लड़ाई खलास होना, विनाश होना, सब कहानी के अंदर चलेगा। हमको तो बाहर से न्यारे होकर दृष्टा होकर देखते जाना है। बाप को रथ तो चाहिए, परमात्मा को शरीर चाहिए, शरीर वालों को ज्ञान सुनाने के लिए। तो आत्मा जब शरीर में आती है तभी चुरपुर होती है। आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो बाप समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो ऐसे गुण भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो। यह खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। क्या है? ये पूरा खेल है, इसको खेल समझना है। तभी तो बाबा उसको वंडरफुल कह रहा है। वरना बाबा, अगर ये सच में इतना इंटेंस है, इतना रियल है, तो भगवान उसको वंडरफुल क्यों कहेगा? वंडरफुल का मतलब कुछ तो बाबा ऐसी दृष्टि से देख रहा है जो उससे उसको मजा आ रहा है। तो वो दृष्टि कौन सी है? वो है तीसरा नेत्र खोलकर देख रहा है। वो ज्ञान के नेत्र से बाहर बैठकर साक्षी होकर इस खेल को देख रहा है, इसलिए उसको ये खेल लग रहा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को वो छोटे छोटे खेल इतने रियल लगते हैं कि उसमें अगर हार जाए तो रोने लगते हैं। उसमें वो जीने मरने की बात हो जाती है उनके लिए, कि हमारी ईगो ना हर्ट हो जाए अगर हम हार गए तो। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं, वो जानते हैं क्या हो गया, ये तो छोट खेल है। उनके खेल मजे के लिए बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो वो उसको वंडरफुल लगते हैं उन पेरेंट्स को। लेकिन जो हार जीत से अपनी पहचान बना रहा है, उसको वो डरावना लगता है। तो ऐसे ही हम बच्चे जितना खेल में डूबे होंगे, तो हमको ये डरावना लगेगा। और अगर साक्षी होंगे, प्यारे होंगे, अपने पेरेंट्स यानी बाबा के साथ कंबाइंड होकर देखेंगे, तो वंडरफुल लगेगा। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना। बाप ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। तो ये सारा ड्रामा है, खेल है, नाटक है। ये पूरी नॉलेज किसने दी? शिव बाबा ने, क्योंकि उसी के अंदर ये नॉलेज का बीज है। इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया, ये सब बाबा देते हैं। आधा कल्प है दैवी राज, आधा कल्प है आसुरी राज्य। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार तो होते हैं ना। तो कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते हैं, चलन नहीं सुधारते हैं, वे बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं ना। कई बार हमको ज्ञान से अहंकार आ जाता है, और ही हम उससे दूसरों को दुख देते हैं और फिर रियलाइज ही नहीं करते, क्योंकि
हमें पार्ट को न्यारे होकर तो देखना है, लेकिन साथ साथ अपनी आत्मा की सतो प्रधानता में भी स्थित रहना है। कई लोग पार्ट से न्यारे हो जाते हैं, फिर पार्ट में चाहे जो चलता रहे वो रियलाइज नहीं करते उसको, अपनी आत्मिक अवस्था में कन्वर्ट नहीं करते, सिर्फ पार्ट को न्यारे होकर देखते हैं। फिर वो पार्ट इतना 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 गंदा भी बचता है तो भी हम आत्मा की स्थिति को उस अनुभव नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि वो दुख ही दुख देना हो जाता है। अदरवाइज अगर हम सही पुरुषार्थ कर रहे हैं तो पार्ट में हमारे द्वारा अगर कभी किसी को गलती से, या गलती क्या, रोल के अकॉर्डिंग दुख दिया भी गया, लेकिन साथ साथ जो मैंने आत्मा की स्थिति बनाई, उस आत्मा की स्थिति से मैंने भी दुख से खुद को निकाल लिया, और जिसके साथ हुआ वो भी दुख से निकल आता है, तो दोनों निकल जाते हैं। अदरवाइज हम देते तो रहते हैं और सोचते रहते हैं, हम तो यही कहा गया है कि न्यारे होते रहो, रोल में जो होता रहे उसको देखते रहो बस। नहीं, रोल में जो हो रहा है उसको देखने के साथ साथ अपनी आत्मा को देखना है, वो सत्य को देखना है, बाबा के समान सत्यता की स्थिति में स्थित होकर, शांति की स्थिति में स्थित होकर सामने वाले को भी उसकी शांति में देखना है। तब जाके सही पुरुषार्थ होगा, नहीं तो हाफ पुरुषार्थ में तो बस दुख देने के निमित्त बन जाएंगे। तो यह भी शास्त्रों में दिखाया है, असुर छिपकर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे। असुर का मतलब ही है कि फिर हाफ ज्ञान उठाने वाला। यह तो सभी होता ही रहता है। ऊंच से ऊंच पाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो, तुम बहुत रॉयल हो। हम्म, तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं। आत्माभिमानी स्थिति में जो रॉयल्टी होती है, वो रॉयल्टी शरीर के किसी भी पद, किसी भी बड़े पोजीशन में हो ही नहीं सकती। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। किसी को दुख नहीं देना है, नहीं तो वह अंत में याद आएगा ना। अगर देह भान में रहे और देह भान से दुख दिया, और फिर अगर आत्मा की स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनी, तो ये देह भान से किए हुए विकर्म, जिसको हमने आत्माभिमानी में नहीं बदला है, वो अंदर रह जाएंगे और वो याद आते रहेंगे। तो फिर सजाएं खानी होंगी। बाप कहते हैं अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसीलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतन वासी बनो। तो सूक्ष्म वतन वासी आज बाबा कह रहा है कि बनो, अभी तक कहता है सूक्ष्म वतन है नहीं ना, लेकिन सूक्ष्म वतन वासी का मतलब है बाबा से कि हमें बाबा के समान, यानी ब्रह्मा बाबा के समान अपने शरीर के हिसाब किताब से न्यारे होकर, अपने आत्मा में स्थित होकर एकदम हल्के, लाइट फरिश्ता बन जाना है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, समर्पण बुद्धि हो जाना है, ऐसा बालक सो मालिक हो जाना है ना। इसको सूक्ष्म वतन वासी यानी संकल्पों से हमको न्यारे होकर चलना है। बनो ब्रह्मा बाबा के समान। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, यानी कम हम बोल कर्म से ज्यादा संकल्पों से काम करा सके, इसको कहते हैं मूवी ना। इस संसार को कहते हैं, हर 3D वर्ल्ड जो साकार दुनिया है, इसको बोलते हैं टॉकी। फिर जो सूक्ष्म वतन है जहाँ संकल्पों से सब कुछ होता है, उसको कहते हैं मूवी। और जो हमारे आत्मा की दुनिया है, थर्ड वर्ल्ड, उसको बोलते हैं वो साइलेंस। तो यहाँ पर अभी हमको पहले टॉकी से मूवी में जाना है, फिर मूवी से साइलेंस में जाना है। तो अभी पार्ट प्ले करते समय हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो हमारे संकल्पों से काम होने लगे। और वो कब होंगे? जब हम आत्माभिमानी होंगे, जब हम अपने साइलेंस की स्थिति में टिके होंगे। तो उसके बाद जब रोल में जो होना है वो अपने आप होता रहेगा। हमें ज्यादा बोलने की, सोचने की, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत मुक्त हो जाएंगे। तो उसको कहेंगे मूवी। मूवी की प्रैक्टिस करनी है। बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। जैसे एक शूटिंग होती है जब मूवी की, तो उसमें जो एक्टर्स होते हैं, वो एक्टर्स को बनी बनाई स्क्रिप्ट जो मिलती है बस उनको वही बोलना होता है। इसके अलावा वो एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, एक्स्ट्रा रोल नहीं दिखा सकते जो मन में आए करते रहे। जैसे हम लोग अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो 10 बोलेंगे फिर एक करेंगे, लेकिन मूवी में सब कुछ प्री रिकॉर्डेड, प्री शूट, मतलब प्री डिफाइंड है, इसलिए सिर्फ वही करना है। तो वो कब कर पाएंगे? जब हम सिर्फ एक रस अवस्था में स्थित रहेंगे। इसीलिए बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे।
तो बाहर से पुरुषार्थ करके कम बोलना और मीठा बोलना का एफर्ट मारेंगे, तो जैसे कल बाबा के भोग संदेश में आया ना, कि वो हम जड़ से खींचते हैं लेकिन वो फिर से एक पेड़ बन जाता है, क्योंकि बाहर से हम कोशिश करते रहते हैं मीठा और कम बोलने की। लेकिन जब मैं अपनी आत्मा में स्थित रहना, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करूंगी उसका, तो अपने आप मेरे शब्द, वर्ड कम होते जाएंगे, मीठे होते जाएंगे, क्योंकि वही आत्मा की सत्यता है, वही सत्व प्रधानता है। तो तुमको सिखलाने वाला बाप है, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। भक्ति मार्ग टॉकी मार्ग है। अभी तुमको बनना है साइलेंस, अंडरलाइन। ये अभी भी जब तक ब्राह्मण जीवन में हमारा टॉकी का पार्ट चल रहा है, ज्यादा बोलने बताने वाला, तो ये भक्ति की ही पार्ट है। उससे अलग हमको योगी साइलेंस में टिकना है। अच्छा, 1 मिनट के लिए। मीठे मीठे चिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। ऊपर से भी पुरुषार्थ रखना है, ऊपर से भी मीठा रहना है, लेकिन अंदर की स्थिति का मुख्य अभ्यास करना है। ऊपर से कभी गलती हो भी सकती है, पाठ अनुसार कोई किरदार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अंदर की स्थिति को सदा बना के रखना है। मीठा का मतलब आत्माभिमानी। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है। संकल्पों से हमारे काम हो सके, कम से कम बातचीत, कम से कम एक्शन, कम से कम मेहनत से हम इस बचे हुए संगम युग को पार कर सके, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। टॉकी में नहीं आना है। स्वयं की दैवी चलन बनानी है। छुई मुई नहीं बनना है, अंडरलाइन। बात बात में फीलिंग में नहीं आना है। बात बात में पश्चाताप, गिल्ट और उसी की अ, अपने आप को या दूसरों को विक्टिम करना, समझना, इन सब चीजों में नहीं आना है। दैवी चलन का मतलब होता है अचल अडोल स्थिति। ना हमारे रोल को अलग देखकर अपनी आत्मिक अवस्था में जब हम स्थित रहते हैं, तो हमारी चाल चलन एकदम दैवी रहती है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। तो जो ड्रामा खत्म होने वाला है, एंड आने वाला है, उसमें अति में जाएगा सब कुछ। बाहर बहुत कुछ उथल पुथल होगी। तो वो होने के पहले हम आत्मा शरीर से एकदम डिटैच हो जाएं, कर्मों के प्रभाव से न्यारी हो जाएं। ऐसी जल्दी से जल्दी अपनी स्थिति बनानी है। नहीं तो वो जब बाहर सब कुछ होने लगेगा, तो फिर हम उसमें खिंचने में हमारी बहुत मेहनत जाएगी, मतलब हम अपने को न्यारा नहीं कर पाएंगे तब उस समय। निर्विकारी बन निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। पहले खुद को पूरी तरह से इस ड्रामा हद के रोल की पहचानों से मुक्त करना है, और साथ साथ दूसरों को भी करते जाना है। आज का वरदान है, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। तो जब बाबा भव कहता है, तो उसका मतलब है आप हो ही। तो हम क्या हैं? पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भाव। तो हम हैं ही मास्टर स्नेह के सागर, जो पवित्र प्यार की पालना द्वारा। पवित्र प्यार मतलब आत्मा का आत्मा से प्यार, कोई संबंध के कारण, कोई शरीर के भान के कारण प्यार नहीं। तो पवित्र आत्मा का आत्मा से जो प्यार है, उसकी पालना से एक दूसरे को, हर एक को अपने स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर हम हैं ही। ऐसा बाबा ने हमको याद दिलाया है। वरदान का मतलब ये हमारा सत्य है। तो जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है, तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसीलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हरेक को समीप ले आता है। यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देती है। तो बाबा के घर में
हर एक आत्मा जो सेवाधारी निमित्त बनती है, उसके जो अंदर सत्यता, उसकी आत्मा की स्थिति का पवित्र स्नेह होता है, वो अनेक आत्माओं को खींचता है। और जैसे चुंबक होती है कि वो अनेक आत्माओं को अपने परिवार की फीलिंग दिलाती है, ऐसे ही बाबा के जो ईश्वरीय स्नेह में डूबे हुए बच्चे हैं, सहयोगी बच्चे हैं, वो औरों को भी सहयोगी बनने के लिए या ईश्वरीय स्नेह में डूबने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो ऐसे सूत्र में बांध देते हैं। स्लोगन है, संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। तो खजाने जमा करने का अर्थ क्या होता है? जब भी हम कुछ बोलते हैं, सोचते हैं और हर समय हम अपनी आत्मा की सत्य में स्थित रहते हैं, बाबा की याद में स्थित रहते हैं, तो जो हमारे सत्य के स्वरूप में जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, वो सब अपने आप इमर्ज होकर जो ड्रामा में यूज होना है वो होती हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा कुछ भी हम वेस्ट करते आए अभी तक, एक्स्ट्रा संकल्प करना, एक्स्ट्रा बोलना और एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करना, वो सब बच जाता है। तो इसका सहयोग, जब ये खजाने जमा होंगे, वेस्टेज नहीं होगा, तो जब समय आएगा तो उनका सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। फरिश्ता बनना अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यानी जो निराकारी स्थिति में साकारी पार्ट बजा रहा है, स्थिति में स्थित होकर साकारी पार्ट बजाता है, वो अपने निराकारी स्थिति के कारण सदा संतुष्ट तो रहता ही है, और दूसरे भी उससे संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो किसी को उसके रोल से देखकर अपने उसके प्रति अपनी भावनाएं खराब नहीं करता। तो चाहे कुछ भी जाए, कोई इंसल्ट कर दे, कोई नीचे ऊपर करने की कोशिश करे, सब में संतुष्ट है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, हम ब्राह्मण बन गए या वो ब्राह्मण है तो उन्हें हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए या उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई भी निमित्त बना है इंसल्ट देने के, नीचे ऊपर करने के, तो ये हमारी चेकिंग है कि हम क्या संतुष्ट रह सकते हैं जब कोई हमारी इंसल्ट करे, हमें कुछ नीचा गिराए, कुछ भी करे, तो भी हम संतुष्ट रह सकते हैं? मतलब क्या हम तब भी आत्माभिमानी रह सकते हैं? तो दाता के बच्चे दाता हो तो किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जो कुछ होएगा वो रोल को होगा। आत्मा का कोई नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा आत्मा के लिए कुछ भी गलत नहीं कर सकती। रोल रोल के लिए गलत कर सकता है, रोल रोल की इंसल्ट कर सकता है, अपमान कर सकता है, बट आत्मा आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ती। तो जब मैं आत्मा और वो आत्मा, दोनों आत्मा दाता के बच्चे हैं, दाता के समान है, तो जो कुछ भी रोल में हुआ वो हमारा सत्य नहीं है। ऐसा याद रखकर अपने संतुष्टता में स्थित रहना, औरों को भी संतुष्ट करना। अच्छा। ओम शांति।